उन्नति है। जो वर्तमान में जो राज्य सरकार है, जो पूरे पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान में उन्नति की जो स्थिति है, पूरे भारतवर्ष को दिखा रही है। कहा जाता है पश्चिम बंगाल आगे चल रहा है, बिल्कुल आगे चल रहा है। आज के डेट में अगर आप देखें तो चारों तरफ देखें, पश्चिम बंगाल आगे है, धरना में आगे है, नौकरी चोरी में आगे है पश्चिम बंगाल, लोगों का हक छीनने में आगे है पश्चिम बंगाल। यह है पश्चिम बंगाल की छवि जो पूरा भारतवर्ष देख रहा है। कहने के लिए हमें दलाल कहा जाता है, सरकार हमें कहती है कि हम दलाल हैं। आंख में आंख डाल के सरकारी कर्मचारी अपने हक की बात कर रहे हैं, तो अगर इसे दलाली कहते हैं तो हम हैं दलाल। अपना सर नहीं झुकाएंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। अगर इसे दलाली कहते हैं तो हर एक कर्मचारी पश्चिम बंगाल का दलाल है, क्योंकि वो झुकना नहीं सीखा है, आंख में आंख डाल के लड़ाई करना सीखा है। दुर्भाग्य की बात है कि आज अपने हक की बात करने के लिए कर्मचारियों को रास्ते पे आना पड़ा है। साथियों, आप सबने शोले मूवी देखा है, उसमें एक मां अपने बच्चे से कहती है कि सो जा बेटे सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे 22, 23, 24 ये पश्चिम बंगाल के लिए ऑफिशियल छुट्टी का दिन घोषित होगा, आज न कल हो, और इसमें लिखा जाएगा कि आज संग्रामी ज्योत मंच दिवस है। संग्रामी ज्योत मंच दिवस है 22, 23, 24, क्योंकि ये डेट जब जब आएगा तब तक नवंबर सोचेगा सरकारी कर्मचारी यहां आके हमारे सामने आके आंख में आंख डाल के अपने हक की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में सरकार ये भी कहेगी नींद से जल्दी जाग जाओ, वरना संग्रामी ज्योत मंच आ जाएगा। अगर संग्रामी ज्योत मंच आ जाएगा तो नींद में सोने नहीं देगा, हमें जगा के बोलेगा कि ये गलती है, इसे ठीक करो, नहीं ठीक करोगे इसी तरह से आंदोलन करेगा संग्रामी ज्योत मंच। 2 साल होने वाला है, 2 साल होने वाला है आंदोलन का। शर्म की बात है कि जिस राज्य में सरकारी कर्मचारियों को उनके हक से वंचित रख दिया गया है, उस राज्य में कैसे उन्नति होगी ये हमारे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। किस तरह से पश्चिम बंगाल आगे चल रहा है ये मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आ रहा है, चारों तरफ कट मनी कट मनी कट मनी कट मनी की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। चारों तरफ कट मनी की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। जैसे आप लोगों ने देखा है बैंक पे कोई সামান বেচতে না, হরেক মাল 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা, এটা মনে হয় সবাই শুনেছি আমরা। হরেক মাল 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা। उसी तरह पश्चिम बंगाल सरकार जहां जहां जाएगी वही ध्वनि सुनाई पड़ेगी, कट मनी कट मनी कट मनी। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान जो परिस्थिति है, कट मनी छोड़ के कुछ नहीं रह गया है। कोई भी चीज हो उसमें कट मनी चाहिए। ये करना है कट मनी दो, वो करना है कट मनी दो। आखिर क्यों कट मनी देना पड़ेगा, यह सवाल संग्रामी ज्योत मंच पूछता है सरकार से। क्यों कट मनी देना पड़ेगा, क्यों नहीं लोगों को उनका हक मिलेगा, क्यों उन्हें रास्ते पे आना होगा, यह संग्रामी ज्योत मंच वर्तमान सरकार से पूछता है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, नवन्नों से लेकर काली घाट तक आवाज गूंज रही है संग्रामी ज्योत मंच का। संग्रामी ज्योत मंच हर एक समय हर एक पल आंख में आंख डाल के सरकार को कह रही है आप अपनी गलती सुधार लो। अगर नहीं सुधारते हो तो संग्रामी ज्योत मंच आपको अपनी गलती सुधारने पर मजबूर कर देगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथी शुभंकर दा ने कहा, स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में उन्होंने कहा, स्वास्थ्य की परिस्थिति के बारे में कहा, अस्पतालों की परिस्थिति के बारे में कहा, स्वास्थ्य साथी कार्ड के बारे में कहा। उससे पहले सुमन विश्वास जी ने भी आके कहा कि क्या परिस्थिति है। बड़े ताज्जुब की बात है, आने वाला कल भी रास्ते पे बैठा है और जो वर्तमान है वो भी आज रास्ते पे है। क्या दे रहे हैं हम अपने आने वाले पीढ़ियों को, क्या देने जा रहे हैं।
ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, आपको भी कह रहे हैं कि आप भी सरकार से पूछिए। वोट 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 की राजनीति जो यहां चल रही है, आप लोगों को भी कह रहे हैं, आप लोग भी पूछिए क्या दे रहे हैं आप पश्चिम बंगाल को। यह दिन दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल को कि हमारा आने वाला कल भी रास्ते पे है और जो आज है वो भी रास्ते पे है। क्योंकि साथी, अगर आज सवाल नहीं पूछे, विश्वास कीजिए कभी सवाल नहीं पूछ पाइएगा। समय आ गया है, साथ में आइए, सवाल पूछिए। साथ ही साथ मैं अपने उन कर्मचारी भाइयों को भी ये कहना चाहूंगा, किस बात का डर है आपको? डरने की जरूरत नहीं है। ये 22, 23, 24 आने वाले समय में लाल कलम से लिखा जाएगा और ये ऑफिशियल हॉलिडे होगा, जिसमें सिर्फ संग्रामी ज्योत मंच का नाम लिखा होगा कि आज संग्रामी ज्योत मंच दिवस है। डरिए नहीं, आइए, आंख में आंख डाल के अपने हक की लड़ाई में शामिल होइए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये आने वाले कल के लिए भी है। आप लोग देख रहे होंगे संग्रामी ज्योत मंच किन विषयों पर लड़ाई कर रहा है। वर्तमान में अगर देखा जाए, डियरनेस अलाउंस 39% बाकी है सरकारी कर्मचारियों का पश्चिम बंगाल में। प्राय 6 लाख शून्य पद है पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी दफ्तरों में, रिक्त पदे हैं, उन पे रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और रिक्रूटमेंट भी कैसे हो रहा है? तो बैकडोर एंट्री हो रही है, कट मनी लेके एंट्री दिया गया है। आखिर क्यों नहीं होगा रिक्रूटमेंट? क्यों सरकारी कर्मचारियों को डीए नहीं मिलेगा? क्यों कॉन्ट्रैक्चुअल हिसाब से पश्चिम बंगाल के विभिन्न दफ्तरों में हमारे साथी बंधु काम करेंगे? क्यों नहीं उनका स्थायीकरण होगा? क्यों ट्रांसफर, क्यों डिटेलमेंट, क्यों होगा? अगर अपने हक की बात पूछने के लिए ट्रांसफर होगा, डिटेलमेंट होगा, तो मैं आज यहां इस मंच से खड़े होकर नवान्नों में, क्योंकि अन्याय को बर्दाश्त करना छोड़ दिया है पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों ने। जहां जहां अन्याय होगा वहां वहां संग्रामी ज्योत मंच पहुंचेगा, वहां वहां संग्रामी ज्योत मंच सवाल पूछेगा, यहां ये अन्याय क्यों हो रहा है। क्योंकि वर्तमान सरकार ये जान गई है, जहां गलती होगा, कोई पहुंचे ना पहुंचे, संग्रामी ज्योत मंच सबसे पहले पहुंचेगा वहां पे। लेकिन सवाल तो वही है, जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम संग्रामी ज्योत मंच कर रहा है। अब आप लोग साधारण पथ यात्री जो जा रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे हमारा डियरनेस अलाउंस मिलने से आप लोगों को क्या लाभ होगा। साथियों, अगर हमारा डियरनेस अलाउंस बढ़ता है तो आपकी भी जो दैनिक मजदूरी है उसमें भी वृद्धि होगी। माने अगर हमें 1 रुपया मिलेगा तो उस 1 रुपया में 50 पैसा आपको भी बढ़ेगा। तो ये सिर्फ लड़ाई सरकारी कर्मचारियों का नहीं है, ये लड़ाई पूरे पश्चिम बंगाल के उन आम आदमियों की भी लड़ाई है, जिनको डेली के डेली दैनिक मजदूरी में काम करते हैं और उनको उनका हक का पैसा नहीं मिलता है। आप लोग भी आइए हमारे साथ, आप लोग भी खड़े होइए हमारे साथ, आप लोग भी आकर सवाल पूछिए सरकार से, क्योंकि यह हक आपका भी है। पश्चिम बंगाल में हम सभी का यह हक है सवाल पूछना, जहां जहां गलती हो रही है वो गलती सुधार क्यों नहीं हो रही है। आप लोग भी हमारे साथ आके सवाल पूछिए सरकार से कि आखिर आप अपना काम सही से क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग जरा सोच के देखिए, हमारे आपके घर के बच्चे आज रास्ते पे बैठे हैं, क्या गलती है उनका? उनकी नौकरी चोरी हो गई है, उनकी बस यही गलती है कि उन सभी ने कट मनी नहीं दिया सरकार को, इसीलिए आज वो रास्ते पे बैठे हैं। पश्चिम बंगाल में वर्तमान जो परिस्थिति है, इस कल्चर को चेंज होना चाहिए कि नहीं, यह सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूं। यह सवाल आप लोग भी पूछिए। ये जो वर्तमान परिस्थिति पश्चिम बंगाल की आप देख रहे हैं, क्या यह परिस्थिति सही है कि नहीं है, यह सब आप लोग भी विचार करें। मैं यहां खड़े होकर बोल रहा हूं, उससे आप मानेंगे ऐसी बात नहीं है। खुद से पूछ के देखिए पश्चिम बंगाल में क्या उन्नति हुई है। अपने आप से पूछिए आप लोग कि पश्चिम बंगाल कितना आगे बढ़ा है। इसका उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा कि पश्चिम बंगाल कहां तक आगे बढ़ा है। अगर आगे बढ़ा हुआ होता तो आज धर्मतल्ला को कोई धरनातल्ला के नाम से नहीं जानता। किसी से भी पूछ लीजिए, धर्मतल्ला नहीं, आज सभी बोलते हैं कि धरनातल्ला जाना है।
क्यों? क्योंकि वर्तमान और आने वाला कल आज सभी रास्ते पे बैठे हुए हैं। यहां इस मंच से खड़े होके मैं ये कह के जा रहा हूं, ये 22, 23 और 24 संग्रामी ज्योत मंच का है, था और रहेगा और हर वक्त रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। क्योंकि अन्याय को बर्दाश्त करना छोड़ दिया है संग्रामी ज्योत मंच ने। आंख में आंख डाल के लड़ाई करेगा संग्रामी ज्योत मंच। जिस दिन यह आंदोलन शुरू हुआ था, मैंने अपने आप को एक वादा किया था, इस आंदोलन का अंत भी देख के जाएंगे। क्योंकि यह जिद है, यह जिद इसलिए है क्योंकि हमने झुकना नहीं सीखा है, सर उठा कर चलना सीखा है, और यह सर उठा कर चलना संग्रामी ज्योत मंच ने सिखाया है। इसीलिए 2 साल होने को है, हमारी लड़ाई आज भी जारी है। शर्म है, शर्मिंदगी है कि आज कहीं दूसरे स्टेट में जाते हैं तो अगर कोई पूछते हैं कि आप कहां से आ रहे हैं तो कहता हूं पश्चिम बंगाल से। अच्छा, पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं? अरे वहां तो आए दिन धरना चल रहा है, किसी की नौकरी से उनको नौकरी चोरी कर ली गई है, किसी को डीए नहीं दिया जा रहा है। यह है पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थिति। तो साथियों, आप लोग भी ये विचार करें, क्या इस परिस्थिति में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और रही बात दलाली की, तो संग्रामी ज्योत मंच ये कह रहा है कि अगर अपने हक के लिए बात करना, दलाली करना है तो हम खुश हैं ये दलाली करने के लिए, क्योंकि हमने झुकना नहीं सीखा है, आंख में आंख डाल के लड़ाई करना सीखा है। और कह देते हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, संग्रामी ज्योत मंच इसी तरह से सवाल पूछेगा, नवन्नों के पास आके पूछेगा, जरूरत पड़ेगा काली घाट के पास भी जाके सवाल पूछेगा और मजबूर कर देगा सरकार वर्तमान में मुख्यमंत्री को 14 तला से नीचे आने के लिए। वादा करता हूं यही संग्रामी ज्योत मंच उन्हें नीचे लाके खड़ा करेगा, हमारे बीच आके बोलेंगी हमने बहुत सारे काम गलत किए हैं और इसे हम ठीक भी करेंगे। ये वादा करता है संग्रामी ज्योत मंच। साथ ही आप लोग को भी बोलूंगा कि आप लोग भी सहयोग करें हमारा, और आप लोग भी सवाल पूछें क्या सही है क्या गलत है। हमारे कहने पे नहीं, खुद से अपने आप से पूछिए कि क्या ये सही चल रहा है पश्चिम बंगाल में कि नहीं चल रहा है। इसका उत्तर आपको खुद मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये कह देता हूं, ये 22 से 24 संग्रामी ज्योत मंच का हो चुका है और आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे ऑफिशियली पश्चिम बंगाल को छुट्टी घोषित करेगा। 22 से 24 कहेगा कि आज संग्रामी ज्योत मंच का दिवस है, क्योंकि संग्रामी ज्योत मंच इतिहास रचने के कगार पे है और संग्रामी ज्योत मंच ही इतिहास रचेगा। ये कह के जा रहा हूं इस मंच से, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग नवन्नों के पास आएंगे और सवाल पूछते रहेंगे सरकार से कि हमारी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया अभी तक आपने, क्यों। और पूरे पश्चिम बंगाल के सभी लोग भी पूछेंगे सरकार से कि आपने अपना काम सही से क्यों नहीं किया। बोलने के लिए बहुत कुछ है, ज्यादा बोलना नहीं है क्योंकि जंग छिड़ चुकी है। जंग में अब बातें नहीं, लड़ाई करने का टाइम है। तो लड़ाई किया भी जाएगा, एकदम सामने से आके लड़ाई होगी, क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान की बात है, ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। और जब तक ये आत्मसम्मान की लड़ाई हम जीतेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे उनकी गलतियों को मानने के लिए। ये वादा करता है संग्रामी ज्योत मंच। बस यही कुछ चंद शब्द आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच आके बोलने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। प्लस संग्रामी ज्योत मंच के साथ मिलके, संग्रामी ज्योत मंच का सैनिक होकर लड़ाई करने का मौका मुझे मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। साथ ही साथ लड़ाई करते भी रहूंगा, अंत तक खड़ा रहूंगा, ये वादा करता हूं संग्रामी ज्योत मंच से, जब तक जीत हासिल नहीं होगी। और मैं हर एक कर्मचारियों को भी यही कहूंगा, ये वादा आप लोग भी लीजिए अपने साथ और अपने आप को कहिए, अंत तक डटे रहेंगे जब तक हमारी जीत नहीं होगी। धन्यवाद सभी को। संग्रामी ज्योत मंच जिंदाबाद।